मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में छात्रों की कम उपस्थिति को देखते हुए विभागाध्यक्ष ने भेजे कई के घरों पर पत्र। इस बात की जानकारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सतत आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की चेतावनी दी गई। इससे कुछ छात्र आने लगे। दूसरे चरण में मोबाइल फ़ोन कर अभिभावकों को सूचना दी गई। वो वर्ग नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत से मोबाइल फ़ोन नंबर गलत मिले तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर भी उपस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। छात्र छात्राओं की उपस्थिति 60 के पास पहुँच गई। सेमेस्टर फर्स्ट में 95 नामांकित छात्र में से 19 तथा सेमेस्टर थर्ड में 74 नामांकित छात्र छात्राओं में से 30 ऐसे छात्र हैं जो आज तक वर्ग नहीं आए। पहले चरण में ऐसे ही अभिभावकों को पत्र लिखा गया और इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। आज के वर्ग में लगभग दोनों सेमेस्टर में मिलाकर 76 बच्चे आए। दूसरे चरण में यदाकदा वर्ग में उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को पत्र लिखा जाएगा। वर्ग में उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं को पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। यथासंभव प्रायोगिक कक्षाएं का आयोजन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में है। कहीं भी अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है। हम लोग डिग्रियाँ बांट रहे हैं और डिग्री बांटने के कारण जो स्थिति है, हमने 2020 में देखा जब कोरोना काल में सड़क पर लोग आ रहे थे झुंड में, तो वो बिहार आ रहे थे या बिहार के अगल बगल यूपी बंगाल जा रहे थे। बम्बई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से सब लोग बिहार आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि हम इसका मतलब अपने बिहारी में ये कुशलता नहीं पैदा कर रहे हैं कि वो अपनी आजीविका अपने घर में रहकर कर सके, या वो जहाँ है वहाँ वो अच्छे ढंग से रह सके, ताकि थोड़ी सी आफत होने पर उसे घर वापस नहीं आना पड़े। उसमें सबसे बड़ा रोल शिक्षा का ही होगा। जो समाज शिक्षित है, आजकल हम जिस विकसित देश की बात करते हैं, वो देश विकसित है जहाँ शिक्षा है, डिग्री नहीं। तो शिक्षा कब होगा? जब बच्चे महाविद्यालय में, विभागों में आएंगे। सिर्फ किताब पढ़ना ही शिक्षा नहीं है। जब वो क्लास में आते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, तो उनमें एक सामाजिकता उत्पन्न होता है, उनमें एक आपस में प्रतियोगिता उत्पन्न होती है, जिस सब में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आती है और बच्चों को जानकारी भी मिलती है। आपस में दोस्तों से जानकारियाँ मिलती हैं, कहाँ क्या स्कोप है, क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, और लीडरशिप एबिलिटी डेवलप होती है। वो बोलना सीखते हैं, वो आपस में मिलना सीखते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि बच्चे महाविद्यालय में, विभाग में आएँ। स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं जब पहला दिन यहाँ आया था तो कुल 2 सत्र मिलाकर 25 बच्चे थे। मैं बहुत दुखी हो गया था। तो उसके बाद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज दिया और मैंने आपके माध्यम से, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी मैसेज दिया, अगर बच्चे कॉलेज विभाग में उपस्थित नहीं होंगे तो मैं उन्हें सतत आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा है वो देने नहीं दूँगा। थोड़ा सा असर पड़ा, लेकिन बहुत असर नहीं पड़ा। उसके बाद हमने फ़ोन करना शुरू किया। जितने बच्चे नहीं आ रहे थे हमने सबको फ़ोन किया। बहुत सारे बच्चों का तो फ़ोन लगा ही नहीं। जिनका फ़ोन लगा, कुछ गार्जियन उठाए, कुछ ने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, कुछ ने कहा आ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आए। लेकिन 2-4 बच्चे बढ़ते गए हर प्रयास में। तो मुझे लगा कि अब बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे बच्चों तक पहुँचें। तो इसीलिए ये मैंने पोस्ट कार्ड लिखा। उचित ये होता कि हम सुंदर से पत्र छपाकर लिफाफा में देकर भेजते सम्मान के साथ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ फ़ंड का अभाव रहता है। ये भी मैं अपने पैसे से, इसलिए पैसा बचाने के लिए, सब कंजूस कह सकते हैं उनको, हमने पोस्ट कार्ड लिया है। पोस्ट कार्ड पर छात्रों से ही लिखाया भी हूँ मटेरियल और उसको भेज रहा हूँ। इसके बहुत ही अच्छे असर पड़े हैं। एकाएक परसों के क्लास में 56 बच्चा हो गया था मेरा सेमेस्टर 1 में आउट ऑफ 95, और कुछ बच्चे आकर नाम भी कटा रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो वो आकर 2 बच्चों ने अपना एडमिशन भी कैंसिल करा लिया है और जो बच्चे बाकी हैं वो शायद आएंगे, आना शुरू हुआ है। मेरा उद्देश्य लेकिन
सच है कि हाजिरी उनका पुर जाए, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम उनको अच्छा से पढ़ा दें। हमने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, आपने अखबारों में देखा होगा, मैंने मेंटल सिस्टम लागू कर दिया है। हमारे शिक्षकों को 16-16 बच्चे का ग्रुप बना दिया है। वो बच्चे उनके बैठते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं कि हम लोग, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा आप लोगों को कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाऊँगा। तो बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, और केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद फिर ये नहीं पूछे कि अब मैं क्या करूँगा। केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है। केमिस्ट्री से एमएससी करके बच्चे पीएचडी करके टीचर बन सकते हैं, वो रिसर्च करके आगे साइंटिस्ट बन सकते हैं, और वो इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। जितना इंडस्ट्रीज है, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, आयरन इंडस्ट्रीज हो, पेंट का इंडस्ट्रीज हो, मेडिसिन का इंडस्ट्रीज हो, इंसेक्टिसाइड का इंडस्ट्रीज हो, सारा इंडस्ट्रीज में केमिस्ट चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम स्किल्ड लोगों को वहाँ भेज सकें। हम डिग्रीधारी को भेजते हैं, वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। पहुँच पाए उनके पास, व्हाट्सएप से नहीं पहुँच पाए, तो यानी टेक्नोलॉजी जो आपका सहारा नहीं बनी, सहारा नहीं बन पाया, तो लगा कि पोस्ट कार्ड में घर तक पहुँच जाएगा। इसीलिए पोस्ट कार्ड पहुंचा। पोस्ट कार्ड पहुँचा के सो नहीं पता, लेकिन बच्चे कुछ बड़े हैं तो लगता है कि पहुँचा, इसका मतलब। तो इस पोस्ट कार्ड में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे बच्चे बढ़ रहे पोस्ट हैं? कार्ड में लिखा हुआ है कि आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं, इसका मतलब है कि आप मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके नाम काटने की कार्रवाई की जा रही है। तो क्या यही डर सता रहा था बच्चे को? लगता है कि तो यही लग रहा है, जिस वजह से वो क्लास में आना शुरू कर दिया। और जब यहाँ आ जाएंगे ना, 2-4 दिन क्लास करेंगे, फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ वो हाजिरी बनाने के लिए आए। मैं डिपार्टमेंट को भी ऐसा बनाना चाहता हूँ, उनको यहाँ मन लग जाएगा कि हम वास्तव में हम कुछ खो रहे थे, हम आ गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने लिखा है कि वो कहीं बाहर तैयारी कर रहे हैं, तो हमको उससे विरोध नहीं है, फिर उनको यहाँ एमएससी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। एक आदमी 2-2 काम करेगा तो कोई काम अच्छा नहीं कर पाएगा। सोचिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, और यहाँ एडमिशन भी ले लिया है, उसको बीच में CIE परीक्षा देने आना पड़ेगा। वैसे चिंता रही केमिस्ट्री पढ़ना है हमको, एग्ज़ाम देने आएगा, और एक बच्चा दूसरा होगा बाहर का जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी के लिए दिन रात काम करेगा, तो कम्पीट किसको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे जो 2 नाव पर पैर रखे हुए हैं, वो पीछे रह जाते हैं हमारे बच्चे। इसीलिए अगर उनको बैंक में जाना है तो वो बैंकिंग तैयारी करें, दिन रात बैंक में निकल जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कितने बच्चे को आपने पोस्ट कार्ड भेजा है? अभी मैंने उन बच्चों को भेजा है जो एक दिन भी नामांकन के बाद आज तक नहीं आए थे। 3rd सेमेस्टर में 74 नामांकन में 37 बच्चे ऐसे थे जो आज तक नहीं आए थे। कुल कितने ऐसे बच्चे होंगे? उनको मैंने भेज दिया है। और सेमेस्टर 1 में 19 बच्चे ऐसे थे जो आज तक नहीं आए थे, उनको मैंने भेज दिया है। अब दूसरे चरण में मैं उनको भेजूँगा जो बच्चे कम आते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो कभी महीना में 2-4 दिन आ जाते हैं, तो उनको नेक्स्ट स्टेज में उनको भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। ये प्रयास आपका सफल रहेगा? मुझे तो लगता है। लेकिन आपने कहा है कि हमें तो बददुआएं भी मिलती हैं। हाँ, तो मैं उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उनके भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं उनको परेशान करना मेरा वो नहीं है। बददुआ की चिंता नहीं है? चिंता नहीं।